आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में बड़ा ऐलान किया है। वजीर आजम ने लोकसभा में कहा कि हुकूमत की आज हुई मीटिंग में एक अहम फैसला किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एक बड़ा मंसूबा तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एक ट्रस्ट की तश्कील की गई है जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में आलिशान राम मंदिर की तामीर से मुताल्लिक फैसला लेने के लिए आज़ाद होगा। वजीर आजम ने जैसे ही ऐलान किया, पार्लियामेंट हाउस जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वजीर आजम ने कहा है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक श्री राम की जाए पैदाइश पर अज़ीमुश्शान मंदिर की तामीर और इससे मुताल्लिक दीगर मामलात के लिए एक वसी मंसूबा तैयार किया है। पीएम ने कहा कि कानून के तहत 67.07 एकड़ जमीन ट्रस्ट को मुंतकिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि रामलल्ला बिराजमान की जमीन भी ट्रस्ट को मिलेगी। वजीर आजम ने कहा कि 9 नवंबर को अयोध्या पर फैसला आने के बाद अहले वतन ने जिम्मेदारी का सबूत दिया, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत में हर मजहब के लोग जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हों या बौद्ध, पारसी, जैन हों, हम सब एक कुंबे के लोग हैं। मुल्क की तरक्की के इसी जज्बे के साथ हुकूमत सबका साथ सबका विश्वास के उसूल पर चल रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिफाई नुमाइश 2020 का इफ्तिताह करेंगे। 2 साल में होने वाली दिफाई नुमाइश का ये 11वां एडिशन है। 70 से जायद ममालिक इसमें हिस्सा लेंगे। ये नुमाइश सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइशों के मुताबिक होगी। 5 से 9 फरवरी के दरमियान मुनक़िद होने वाली इस नुमाइश में 1000 मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां अपने सामान की नुमाइश करेंगी। इस नुमाइश का मौजू है भारत एक उभरता हुआ दिफाई मैन्युफैक्चरिंग मरकज़। 5 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मौजू पर बातचीत होगी। नुमाइश में भारत की तरफ से DRDO की जानिब से देसी साख्त के फौजी निज़ाम और टेक्नोलॉजी की नुमाइश की जाएगी। DRDO तमाम टेक्निकल ग्रुप के 500 से जायद मसनूआत की नुमाइश करेगा। वहीं इसमें अमरीकी दिफाई कंपनी बोइंग की बड़ी हिस्सेदारी होगी। पार्लियामेंट इजलास के दौरान भारत और अमरीका सनती सिक्योरिटी मुआहदे पर वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुआहदा दिफाई साजो सामान की तकनीक को शेयर करने के लिए अहम है, जिससे भारत की मेक इन इंडिया पहल को कामयाब बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस मुआहदे के मकसद दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर तालमेल कायम करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तारीखी बोडो मुआहदे के बाद आसाम के कोकराझार में 7 फरवरी को एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। वजीर आजम की क़यादत में दहाइयों पुराने इस मसले को हल करने के एतराफ़ में बोडो खित्ते के अवाम उनका खैर मकदम भी करेंगे। 27 जनवरी को दिल्ली में इस बड़े मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, जिसके बाद NDFB के मुख्तलिफ ग्रुपों के 1600 जायद मुसल्ह कैडर ने खुद सुपुर्दगी भी की थी। वजीर दाखिला अमित शाह ने बोडो समझौते को वजीर आजम के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारे की कामयाबी बताया था। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके दौर में अमेरिका की मईशत ने गैर मामूली तरक्की की है और ये कि वो सोशलिज्म को मुल्क का निज़ाम सेहत ख़राब नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि फ़ौज को मजबूत बनाया है और मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की जंगें ख़त्म करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में किया। सदर ट्रंप ने कहा कि 3 साल पहले हमने अमेरिका की अजमत की वापसी का आगाज़ किया था। आज मैं आपके सामने शानदार नताइज पेश करने के लिए मौजूद हूँ। उनके बकौल मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, रोजगार में इजाफा हो रहा है, जराइम घट रहे हैं और अमेरिका तरक्की कर रहा है। सिर्फ 3 साल में हमने अमेरिका के जवाल की सोच को खत्म कर दिया है। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज हैमिल्टन में खेला जा रहा है। भारत ने 348 रन का हदफ रखा है, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने आखिरी इत्तला मिलने तक 83 रन बना लिए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत ने अंडर 19 आलमी कप के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हराकर मुसलसल तीसरी मर्तबा खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। पाकिस्तान से जीत के लिए मिले 173 रन के हदफ को टीम इंडिया ने बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 35.2 ओवर में हासिल कर लिया।
भारत की जीत में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नॉट आउट सेंचुरी इनिंग्स खेली। उन्होंने छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते हुए टीम को जीत दिलाई और 105 रन बनाए। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।